हेलो स्टूडेंट, मैं डब्लू आपका केटीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार पहुँचे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके यहाँ पर फ़ायदेमंद की वीडियो अपलोड की जाती है और डाली जाती है। तो आपका पहला प्रश्न है, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आप मुझे अंत में ये बता सकें कि कितना क्वेश्चन आप अटेंड किए और कितना उसमें सही किया। ये मुझे निश्चित रूप से अपना नाम लिख करके मैसेज करेंगे ताकि मुझे खुशी होगी। तो आज आपका पहला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो क्वेश्चन नंबर प्रथम का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरित लवक। डी इसका सही जवाब होगा। आपको थ्योरी क्लास में बताया जा चुका है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल और सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिसके तहत अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है और हम लोगों को जीने के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जो है होती है? तो दही को जमने में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो है आपका किण्वन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फर्मेंटेशन मेथड, किण्वन मेथड। दही जमने में जो क्रिया होती है उसको हम लोग किण्वन मेथड कहते हैं। तो किण्वन क्रिया के द्वारा ही दही जमती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली आप सेल के बारे में पढ़े होंगे। तो कोशिका झिल्ली जो है आपका वो जो है सेमी पेवरेबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब होना चाहिए आपका श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। श्वसन, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो पादप जगत हो या फिर जंतु जगत हो, सभी के लिए श्वसन अनिवार्य है, क्योंकि इसी से हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को हम थ्योरी क्लास में बताए हैं कि 2 आलिंद और 2 निलय होता है। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में जो है 4 चेंबर होते हैं, 4 बेस्म होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो आप लोगों को थ्योरी में हम बता चुके हैं कि मानव
रक्त में जो यूरिया होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका परसेंटेज जो होता है आपका क्या होता है, 20 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर भी ये मेंशन होता है ना, कि कितना यूरिया है। तो 20 मिलीग्राम समान रूप से ब्लड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए क्या कह रहा है, वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। तो शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह प्रक्रम आपका श्वसन कहलाता है। बिना श्वसन का किसी में भी ऊर्जा क्रिएट नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा श्वसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो जस्ट अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 बेस पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 4 बेस में पाए जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी के बारे में मैंने डिटेल से बताया कि किडनी जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है कि नहीं। किडनी का आकार हम बताए थे कि ये सीम के बीज की तरह होता है, और मनुष्य में जो है 2 तरह की किडनी होते हैं, 2 किडनी होती है कि नहीं। और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण अंग है जो उत्सर्जी का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं इसको ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो किडनी का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 के बाद अब 11 को देखते हैं। 11 का रहा शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की फलस्वरूप होती है। तो प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा उपचयन। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है, इसका ये जो अभिक्रिया कहलाती है इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अभी कुछ देर मैंने इसका डिटेल किया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो है बी नंबर हरित लवक, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्लोरोफिल भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल भी हो सकता है। हरित लवक का ही अंग्रेजी होता है क्लोरोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक क्रिया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पत्ते के माध्यम से पानी का वाष्प के रूप में उड़ जाता है। आप लोग वाटर साइकिल पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो वाटर किस तरह से साइकिलिंग होता है, तो ये क्या परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। फिर वाटर जो है वाष्प के रूप में उड़ता है, फिर वही संघनित होकर के बादल के रूप में फिर नीचे पड़ता है। तो ये कैसा प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, ये थोड़ा सा प्रिंट इसका बढ़िया नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा जो है बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। कितना परसेंट, 20%। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये तो क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, पहले बता चुके हैं। तो ये कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होता है, इसको सेमी पेवरेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी रचना जो है जिस तरह मधुमक्खी की छत्ते की रचना होती है उसी तरह एक कोशिका झिल्ली की रचना होती है, तो इसको हम लोग अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, सेमी पेवरेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब लगभग होता है। तो आप लोगों को हम बीपी बता दिए हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में बताएं थ्योरी क्लास में, है ना। तो जो एक प्रसंकुचन और संकुचन ये दो वर्ड होता है। प्रसंकुचन बड़ा शब्द है, यहाँ पर आपको एक टेक्निक बता देते हैं कि ये जो इसको हम लोग सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रसंकुचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, वो 120/80 आप लोगों को थ्योरी क्लास में बता दिए, 120/80 mmHg होता है, mmHg होता है, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। एक तो कोष्ठक कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 बेस्म होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 हेड होते हैं, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कार्य है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 18 नंबर का सही जवाब होगा 30.5 kg/मोल या इससे अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 30.5 kg/मोल या इससे अधिक एनर्जी एडीपी को टूटने के बाद जो है एनर्जी क्रिएट होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए 30.5 kg/मोल से अधिक होता है, तो इसका सही जवाब डी हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना से अधिक होता है, यानी इनमें से कोई नहीं, इतना से अधिक होता है तो कुछ भी हो सकता है। और एडीपी जब एडीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी है, हाँ एटीपी है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए 18 का ए नंबर, ठीक है। या इससे अधिक, तो इससे अधिक अगर पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा बताइए। अभी कुछ देर पहले बताएं तो ये पत्ती करते हैं। कौन करते हैं? पत्ती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहेगा। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत प्रकृति में ऑक्सीजन बनते हैं, है कि नहीं। और ये जो है इसका संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही संतुलन बनाया रह सकता है। इसीलिए और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए केवल और केवल सामर्थ्य है तो वो हरे पेड़ पौधे ही हैं। इसीलिए हमारी सरकार भी हरे पेड़ पौधे तथा हम तमाम लोगों को भी हरे पेड़ पौधे को सुरक्षित और संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। इसलिए नए पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए ताकि हमें जीने के लिए प्राणवायु उपलब्ध हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी क्रिया है जो ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखेगी वायुमंडल में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो आपको हम बता चुके हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हमें क्या मिलती है, हमें ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ये मुझे भोजन के रूप में जो है पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और हमें जीने के लिए प्राण वायु क्या मिलता है, हमें जीने के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 22 क्या कह रहा है। पादप में फ्लोएम वाहक होता है। फ्लोएम से क्या वाहक होता है, तो देखिए पादप में दो तरह के ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है ना। तो फ्लोएम जो है भोजन को है ना किसी भी दिशा में वितरण करने की काम करता है, जबकि जाइलम जो पेड़ पौधे में पाया जाता है वो केवल जमीन से जो है पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है, जाइलम ऊतक। तो यहाँ फ्लोएम जो है भोजन को वितरण करने का काम करती है, बांटने का काम करती है, मतलब जो है भोजन को ये क्या करती है, संवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा और यह क्रिया होती है। तो ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो देखो ऊर्जा पायरुवेट ग्रंथि से ये जब टूटता है तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होता है, और एनर्जी आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे कि कोशिका का जो 3 पार्ट होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका की ऊर्जागिरी कहते हैं, है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम जिसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और लाइसोसोम जिसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये 3 पॉइंट काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। तो गाइज यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ा सा आप गौर कीजिए। कह रहे हैं मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये तो उत्सर्जन से है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वृक्क जो है उत्सर्जन का कार्य करते हैं। हमारे बॉडी के में बहुत सारी क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं में क्या होती है कि उन क्रियाओं में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं, जो कि वृक्क उसको छानने का काम करती है। तो ये वृक्क जो है उत्सर्जन के कार्य से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम तो जल ढोने का काम करता है, जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा। तो पादप में जो जाइलम ऊतक होता है ये जल ढोने का काम करता है, जल का परिवहन करता है, तो 25 का ए हो जाएगा। जबकि फ्लोएम भोजन को ढोने का काम करता है, भोजन को पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करें, मैग्नीशियम पाया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैग्नीशियम पाया जाता है, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ए, है ना, फ्लोएम में पाया, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो क्लोरोफिल में पाई जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ मैग्नीशियम का आप संकेत भी जानते हैं, Mg से मैग्नीशियम, जो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जल का देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जब सूर्य का लाइट पड़ता है तो सूर्य का लाइट उसको क्या करता है, जल को
वियोजित करता है, जल को विखंडित करता है, जल को तोड़ता है और उससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा जल। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, जल से, जल के विखंडन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। कहाँ बनता है, अवायवीय श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा बी। ओके, 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल जो है आपको अवायवीय श्वसन में मिलता है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा स्वपोषी। मतलब कौन जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे में ही केवल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी चीज़ें अनिवार्य है। क्लोरोफिल भी जरूरी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश, और ये सभी जरूरी है ना। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 29 का देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 29 का डी हो जाएगा। सभी जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो ये तो अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि मनुष्य में वृक्क जो है, किडनी जो है वो कैसा काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको बाहर करने का काम करता है, उसको छकने का काम करता है। तो ये उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है, इसलिए उत्सर्जन अंग, इसलिए उत्सर्जन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब सी हो जाएगा, उत्सर्जन। तो गाइज आज हमने 30 प्रश्न कराया, इसी तरह लगातार आपका चलता रहेगा। तो पुनः आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। और अपने दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर जो है सोशल मीडिया वगैरह व्हाट्सएप फेसबुक पर निश्चित रूप से शेयर करेंगे, ताकि अन्य स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।